नमस्कार दोस्तों, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखिए, ब्याज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे गांव घर में आप लोग सुनते हैं, या बैंक से जब कभी आप कोई भी पैसा ऋण लेते हैं तो आपको बैंक कुछ न कुछ आपसे इंटरेस्ट लेता है। कहने का मतलब, अगर कोई भी आपको पैसा देगा तो बिना किसी फ़ायदे को तो देगा नहीं, और वही फ़ायदा इंटरेस्ट कहलाता है। तो इंटरेस्ट आपको अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि आपको कोई भी कर्ज 10% की दर से या रेट से दिया गया। अब इसका मतलब क्या है? 10% का मतलब होता है कि 100 पे 10, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, माने 100 पे 1। अगर परसेंटेज लगा है तो इसका वैल्यू होता है 1/100। ठीक, 100 पे 1। हमेशा जो रेट की गणना होती है वो 100 पे होती है। अब देखिए, जैसे 10% है तो 10% को हम क्या लिखेंगे? 10/100। 10 रुपये हमने किस पे लिया? 100 पे लिया। 10% का मतलब क्या हुआ? 100 पे 10। या फिर ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए 20% लिखा हो। अब देखिए, 20 तो है ही, लेकिन अगर ये परसेंटेज आप हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 100 से भाग लगा देंगे। तो इसका मतलब हो गया 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। ठीक, 100 पे 20। माने इंटरेस्ट यही है, रेट, कि जो भी आपको दिया रहेगा रेट कि 10%, 20%, 25%, इसका मतलब 100 पे ही गणना उसकी होगी। जैसे 10% है तो 100 पे 10, 100 पे 20, जब 20% रहेगा। अच्छा, इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब बताइए कि अगर आप 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज कमा रहे हैं तो आप 10 रुपये पे कितना कमाएंगे? ये तो बेस है नीचे वाला। तो कहेंगे 10 रुपये पे हम 1 रुपया ब्याज कमाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर 100 पे 10 लिखिए, चाहे 1 0 से 1 0 काट देंगे तो 10 पे 1 आया कि नहीं आया? बताइए। अब देखिए, ये तो सबसे छोटा हो गया। 10 पे कितना? 1, चाहे 100 पे 10। अच्छा, इसमें और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं कि 100 पे तो आप 10 कमा रहे थे, तो बताइए 10 पे कितना कमाएंगे? तो बोलेंगे आप 1। किस रेट से? 10% के रेट से। अगर हम बोल दें कि बताइए कि आप 1000 पे कितना कमाएंगे? भाई, एक छोटा सा आपको बता दिया आदमी कि रेट जो है 10% है, तो आप समझ गए कि 100 पे क्या है? 10 है। और इसको छोटा करेंगे, 10 पे 1 कहिए, बात तो बराबर है। 10 पे आप 1 रुपया ब्याज लीजिए, 100 पे 10 लीजिए, रेट तो वही है 10%। अब बताइए, यहाँ 1000 में पूछूं कि 1000 में बताइए ब्याज कितना लगेगा, तो आप कहेंगे कि ये अगर ये 100 है, 100 पे 10 लग रहा था, तो ये इससे 10 गुना है। देखिए, 10 गुना ज़्यादा है कि नहीं है? तो ब्याज भी तो इस पे 10 गुना लगेगा। इसका मतलब 100 रुपये। अब देखिए, अगर मैं यही कहूँ कि 20 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, तो आप कहेंगे कि 10 रुपये पे तो 1 रुपया लग रहा था, तो इसका डबल है अमाउंट। तो जब अमाउंट डबल है तो ये भी तो डबल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2 रुपये। ऐसे देखिए, 20% है। 20% का मतलब क्या? 20/100। इसको और छोटा कर सकते हैं। 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। चाहे 5 रुपये पे 1 रुपये ब्याज लीजिए, चाहे 100 पे 20 लीजिए, बात तो वही है। अगर हम ये पूछें कि बताइए कि 200 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, अगर ब्याज की दर 20% हो, तो आप कहेंगे कि सर 100 रुपये पे 20 रुपया लग रहा था, तो ये तो 2 गुना है। 100 से देखिए ये डबल है कि नहीं है? तो इसका डबल हो जाएगा ये भी। तो 20 दूनी 40 रुपये। बोलिए। अब देखिए, अगर देखिए 5 रुपये पे 1 रुपया ब्याज है ना, तब हम पूछेंगे कि 20% की दर से 10 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, तो कहेंगे ये डबल है, तो इस पे इसका भी डबल हो जाएगा, ऊपर वाले का 2 रुपया। बोलिए। अब देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में 2-3 चीज़ों को आपको जानना आवश्यक है। जैसे देखिए, एक होता है अमाउंट, अमाउंट। ठीक, अमाउंट को हम ए से दिखाते हैं। इस अमाउंट में एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट शामिल रहता है, जिसको हम बोलते हैं मूलधन, मूल जो पूंजी होता है, और दूसरा चीज़ होता है ब्याज, इंटरेस्ट।
माने कि जो अमाउंट बनता है टोटल, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन, मिश्र ने मिला हुआ धन के साथ, जो धन के साथ मिला हुआ वो क्या है, ब्याज है। तो अमाउंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो जो अमाउंट होता है वह जो है मूलधन और ब्याज का क्या होता है, मिश्रण होता है। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, अब देखिए अगर हमको मिश्र धन पूछे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन में ब्याज को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हमसे ब्याज पूछे तो क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे, तो मिश्र धन से मूलधन माइनस करेंगे ही नहीं करेंगे, तो क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। माने खाली इंटरेस्ट अगर आपको पता करना है तो आप पूरा टोटल अमाउंट में से मूलधन को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए अगर मूलधन पता लगाना हो कि भाई मूलधन मेरा कितना था, तो आप कहेंगे पूरा जो टोटल अमाउंट बना है उसमें से ब्याज निकाल देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन मिल जाएगा। अब देखिए इसका एक बुक में फार्मूला दिया होता है, किताबी फार्मूला, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर टी या एन लिखा रहता है। अब देखिए क्या है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका क्या है, अमाउंट है, जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। ठीक, क्या बोलते हैं, मिश्र धन। ये क्या है, ये आपका मूलधन है, जिसको प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, ये रेट है, रेट का मतलब होता है किस दर से, और टी से क्या होता है, टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। माने 1 2 3 4 चार चीज़ें दी गई हैं। अब एक ध्यान दीजिएगा, अब हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो देखेंगे कि हम इस फार्मूले का यूज कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका किताबी फार्मूला हो गया। अब चलिए और कुछ चीज़ों को समझते हैं। जैसे अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि जब मूलधन के साथ, जब मूलधन जो मेन पूंजी है, मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष, मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज लगे। ये क्या हो गया भाई, जब मूलधन के साथ साथ प्रतिवर्ष ब्याज पर भी ब्याज लगे और उसे जोड़ा जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब देखिए समझते हैं, यहाँ तो हमने बता दिया कि परसेंटेज का मतलब क्या है, कैसे कैसे काउंट करते हैं। ये अमाउंट हो गया, ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया, ये किताबी फार्मूला हो गया जो बुक वगैरह में दिया रहता है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, आप जब साधारण ब्याज पढ़े होंगे तो उसका नाम है साधारण ब्याज। क्या था, साधारण ब्याज। ठीक, और ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए ब्याज तो ये भी है, ब्याज यहाँ भी लगा है, लेकिन ये और ये इनमें डिफरेंस क्या हो गया, तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लिख दिया चक्रवृद्धि, जबकि यहाँ पे साधारण है, सिंपल है। इसका मतलब कुछ इसमें सिंपल काम हो रहा होता, लेकिन इसमें चक्रवृद्धि है, चक्र की तरह है। अब समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप किसी से 100 रुपया उधार ले लिए। कितना रुपया ले लिए, 100 रुपये। ठीक, एक बंदा है जो 100 रुपया उधार ले, मान लीजिए आपके मित्र हैं, 2 मित्र हैं, 100 रुपया किसी बैंक से या किसी मित्र से उधार ले लिए। ठीक, तो एक मित्र ए है मान लीजिए, एक मित्र बी है। ठीक, 100 रुपया उधार ले लिए। पहला वाला साधारण ब्याज पर लिया और दूसरा वाला क्या लिया, चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अब बताइए, जब वो उधार लिए होंगे तो किसी न किसी रेट पे लिए होंगे, किसी न किसी दर पे लिए होंगे। तो मान लेते हैं कि वो रेट जो है R = 10% था। 10% का मतलब क्या,
अगर वो 100 रुपये देंगे तो कितना रुपये आपसे लेंगे? 10 रुपये। 10 रुपये क्या लेंगे? ब्याज। ये क्या था? ये तो मूलधन था। और जानते हैं कि जब आपका समय पूरा हो जाएगा तो मूलधन पर 10 रुपया ब्याज जोड़ के वो आपसे 110 रुपया लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलिए, लेंगे ना। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर मान लीजिए 2 साल के लिए ले लिए और ब्याज है 10% वार्षिक, माने 1 साल का ब्याज बनता है 10%। अब 2 वर्ष के लिए ये लोग क्या लिए? कर्ज ले लिए। ठीक, अब बताइए कि जब 2 वर्ष के लिए 100 रुपया उधार ले लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये जो बंदा साधारण ब्याज पे लिया है तो ये 100 रुपये पे पहले साल फर्स्ट ईयर 10% के दर से, 10% माने 1/10 होता है, तो इसका 1/10 10 रुपया होगा। ये ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? 100 रुपया ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, 10 रुपया ब्याज हो गया। अब दूसरे जब साल चलेगा तो ये फिर 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज लगेगा। बोलिए, ब्याज लगा कि नहीं लगा? बताइए। तो आप कहेंगे कि सर पहले साल 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज लगा, फिर अगले साल भी 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज लगा, क्योंकि 2 साल के लिए लिया था। तो अमाउंट तो था 100 रुपया कर्जा लिया था, प्लस पहले साल का 10 रुपया ब्याज और प्लस दूसरे साल का 10 रुपया ब्याज, ये टोटल हो गया 120 रुपया। ये अमाउंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका 100 रुपया मूलधन है और 20 रुपये क्या है? ब्याज है। अब देखिए इसमें फ़र्क क्या है जो दूसरा वाला दोस्त लिया है। अब ये तो 100 रुपया लिया है, ठीक, लेकिन 100 रुपया लिया है तो इसको जो है पहले साल तो भाई इसका 10% 10 रुपया ब्याज लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब दूसरे साल वो जाएगा, ये तो पहला साल हो गया, ये दूसरा साल, जब दूसरे साल जाएगा तो दूसरे साल फिर इस 100 रुपये पर 10 रुपया ब्याज लगेगा। और जो पिछले साल का ये 10 रुपया ब्याज था ना, इस पे भी 10% लगेगा, माने 10 का 1/10, 10% माने 1/10 होता है, तो इसका 10% क्या होगा? 1 रुपया हो गया। माने कि पहले साल तो मूलधन पे ब्याज लगा 10%, तो 10 रुपया। दूसरे साल भी इस पे पहले 10% लगेगा तो 10 रुपया बनेगा, और पिछले साल जो 10 रुपया ब्याज इस पे कमाया था उस ब्याजों पे 1/10 लगेगा, माने 10%, 1 रुपया। इसका मतलब समझे आप कि यहाँ पे टोटल जो ब्याज बना वो 10, 10, 20, 21 रुपया बना। बात समझ नहीं समझ रहे हैं? 10, 10, 20, 21 रुपया ब्याज बना। इसका मतलब टोटल 2 साल बाद ये बंदा कितना रिटर्न किया? तो कहेंगे कि 100 रुपया तो ये था प्लस 21 रुपया ब्याज, अर्थात 121। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 रुपया क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। ये दोनों में डिफरेंस यही है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज क्या होता है? लगता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन हो कि मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है ना। अब मैं ये कहूँ कि अगर मैं 100 रुपया 10% की दर से, रेट क्या है? 10% की दर से वार्षिक 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए अगर मैं किसी से कर्ज पर लेता हूँ, कितना? 100 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लूँ, तो आपसे इसमें अगर पूछा जाए कि बताइए ब्याज क्या होगा या फिर टोटल मिश्रधन क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए अब ध्यान दीजिएगा, ये किताबी फार्मूला है, A बराबर P1 प्लस R/100 के पावर N या T। ये अमाउंट आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। प्रिंसिपल आपको दिया है 100, 1 प्लस दर कितना है भैया? 10/100, समय कितना है? 2, इतना दिया है। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। 100 1 प्लस, अब देखिए ये इसको काट सकते हैं, 1/10 भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट इसको आप लिख भी सकते हैं, 1/10 ऐसे लिख दीजिए, घाते 2। तो ये 100 फिर 10 से कम 10 से कि 11/10 के पावर 2। अब आप जानते हैं कि ये गुणा हो जाएगा, और ये 2 लिखा है तो 2 बार गुणा हो जाएगा, 11/10 गुणे 11/10। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 121। अब देखिए ये अमाउंट आया है 121 रुपये, क्या है? अमाउंट है, मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन है, ठीक। अब जानते हैं कि मिश्र धन में ब्याज और मूलधन दोनों शामिल है। इसमें से अगर हम 100 रुपया मूलधन माइनस कर दें तो 21 रुपया ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए। और ये 21 रुपया ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए इसको हम एक तरीके से और लगा सकते हैं।
अगर रेट है 10%, 10% का मतलब होता है 10/100, माने 100 रुपये पे हम कितना ब्याज कमाएंगे? 10 रुपया, या फिर 1 रुपये पे 10 रुपये, तो इसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर राशि 10 रुपये है तो इस पर ब्याज कितना लगेगा? 1 रुपया। तो जब 1 रुपया ब्याज लगेगा तो वो राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 10 से क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। बोलिए, 10 पे जब 1 रुपया बढ़ेगा तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो 10 से क्या हो जाएगा? 11। और 2 साल है तो 10 से फिर एक बार 11। बोलिए, इधर प्रिंसिपल है, इधर अमाउंट, इसका इसमें आपस में क्या करेंगे? गुणा, इसका इसमें आपस में गुणा, तो ये 10 दहा में क्या हो जाएगा? 100 है। और यहाँ पे क्या है? 121। माने अगर कोई पैसा 100 यूनिट है तो वो बढ़ के कितना हो जाएगा 2 साल में? 121। किस रेट से? 10% की दर से। डिफरेंस कितने का है? 21 का है। यही तो क्या है? ब्याज है। ठीक। अब देखिए एक तरीका और, आर बराबर दिया है 10%। ठीक, 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब कोई अमाउंट अगर 10 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 11/10। ठीक। अब देखिए अगर ये 100 रुपया है तो ये बढ़ेगा तो 11/10 हो जाएगा, और 2 बार है तो 11/10। ठीक, इसका मतलब ये तो कट जाएगा, कितना बचा? 121 रुपया। ये क्या बचा? अमाउंट। ये पहला मेथड, ये सेकेंड मेथड, ये आपका थर्ड मेथड, और अभी आप देखेंगे फोर्थ। अब देखिए फोर्थ मेथड क्या है? 100 रुपये आप लिए, ठीक, 2 साल का मैटर तो ऐसे 2 बार कर लीजिए ऐसे। ठीक, 100 रुपये ये क्या क्या है? अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मूलधन है, दिया हुआ है, और रेट है आर बराबर 10%। 10% मतलब 1/10। अब बताइए हमको कि ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तो 100 रुपये अगर हमने लिया हुआ है 10% की दर से, तो पहले साल 100 रुपये पे ब्याज कितना लगेगा? 10%। तो 10% इसका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फिर अब ये तो हो गया ब्याज। अब हम ज्यों ही दूसरे साल जाएंगे तो दूसरे साल पहले मूलधन पे ब्याज लगाएंगे 10%, तो 10 रुपया बनेगा, प्लस ये जो पिछला हमने 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज कमाया था, इस पे भी 10% लगेगा, माने इसका 1/10। तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए पहले साल 10 रुपया, फिर दूसरे साल 10 रुपया, अब प्लस इस पे भी ब्याज 1 रुपया है, तो ये टोटल ब्याज आपका हो जाएगा 10, 10, 20, 1, 21 रुपये। ठीक, और आपसे अगर अमाउंट पूछेगा तो 100 में 21 रुपया जोड़ देंगे, तो ये टोटल मिश्र धन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें एक और चीज़ है, ये दोनों साल का साधारण ब्याज, ये जो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो ये दोनों साल का क्या होता है? सेम होता है, डिफरेंस यही है। तो पूछता है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? तो ये दोनों देखिए साधारण की तरह ही लगा है 10-10, ठीक है, एक यही ज़्यादा है, तो यही डिफरेंस है। क्या है? यही डिफरेंस है 1 रुपये का। ठीक, अब देखिए ध्यान से आप देखे होंगे तो ये जो हमने फार्मूला यूज किया है तो इस स्टेप पे हमने पहुंचा था, बताइए, देखिए इसको हल करते हुए, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्ट हम इस पे पहुंच गए हैं। देखिए सेम एकदम है ना, 100 गुणे 11/10, 11/10। तो होता क्या है कि इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट रेट से। इसे 10% दिया है तो 1/10। देखिए इसको यहाँ पे हल करते करते 10 से कम 10 से 11/10 आया है ना यहाँ तक, वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए। ठीक, और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि अगर 10% दर है तो 10 से क्या हो जाए अमाउंट? 11, फिर 10 से 11, इसको गुणा करके 100, यहाँ पे 121, ऐसे निकाल लेंगे यार आप आराम से। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1000 रुपये ले लिया, कितना? 1000। रेट क्या है? रेट मान लीजिए ले लिया 20%, कितना? 20%। समय कितना ले लिया? 2 वर्ष। अब देखिए 1000 रुपया है, रेट है आपका 20%, 2 वर्ष के लिए। तो पहले आप रेट को सिंप्लीफाई कर लिए। 20% का मतलब होता है 1/5, 20 पंचे 100, या 100 पे 20, या फिर 1/5। ठीक, अब देखिए अब इसमें हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए कि अमाउंट बताइए, या मिश्र धन बताइए, या ब्याज बताइए चक्रवृद्धि। तो हम करेंगे क्या? अब देखिए 1000 रुपया है, अब 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 2 बार कर लिए ऐसे। ठीक, अब इस पे जो है पहले साल ब्याज लगेगा 20% 1000 पे, तो 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 200 रुपया। ठीक,
अब जब दूसरे साल जाएंगे तो इस पे तो 20% लगाएगा, तो इसका मतलब इस पे 200 और प्लस पिछले वाले इस पे भी तो ब्याज लगेगा। तो इस पे मतलब ब्याज पे ब्याज, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। 1,000 रुपये का पहले साल 200 रुपया, फिर जब दूसरे साल में एंटर करेंगे तो फिर इस पे तो 20% लगेगा प्लस इस पे भी तो लगेगा दूसरे साल। तो 200 का 20% माने 1/5, 5 चौक का 20, 40 रुपया होगा कि नहीं होगा बताइए। अब देखिए, अब जब 40 रुपया हो गया तो यही तो है। देखिए कुल ब्याज कितना बना, 200, 200, 400 और 40, 440 रुपया। ठीक, 1,000 और 440 अगर अमाउंट पूछेगा तो 1,440 रुपया। ठीक, अब देखिए अगर दूसरे तरीक़ा से करेंगे तो अगर कोई धनराशि 5 है तो वो 20% की दर से 5 पे 1 रुपया ब्याज लगेगा तो 6 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा 6, और 2 साल का मैटर है तो 2 बार लिख देंगे 5 से 6। अब देखिए ये धनराशि है और ये मिश्र धन है, माने बनने के बाद ब्याज लगने के बाद, तो 5 बचे 25 और 6 में 6 का गुणा करेंगे 36। माने अगर कोई अमाउंट 25 है, अगर कोई धनराशि, तो वो कितनी हो जाएगी 36। किस रेट से, 20% की दर से 2 साल में। लेकिन यहाँ पे अमाउंट दिया है 1,000, लेकिन यहाँ पे 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट बराबर 1000, तो 1 यूनिट बराबर 25 चौका 100, 40 आ गया ना। अब क्या करेंगे, यही पूछा है अगर आपसे कि ये बताइए अमाउंट टोटल मिश्र धन, तो मिश्र धन तो 36 यूनिट है, तो 36 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 1 जीरो ऐसे कर दिए, 4 छक 24, हाथ में है 2, 4 3 12 2 14, 1440 रुपया। ठीक, अब देखिए अगर ब्याज पूछेगा तो ब्याज आप जान ही रहे हैं, इसमें डिफरेंस कितने का, 25 10 35 1 36 11 का, 11 चौक 44, 440 रुपया। ठीक, आप उस वाले से भी लगा सकते हैं कि 1,000 रुपये है, इस पर 20% की दर से माने 5 है तो 6 हो जाएगा, तो 6/5 गुणे 6/5। ठीक, 2 बार, तो 5 बचे 25 और 25 चौक का 100, यहाँ 40 हो जाएगा, वही गुणा करेंगे 40 गुणे 36, तो आपका 1440 आ जाएगा। ठीक, और आप इसमें से अगर माइनस कर देंगे 1440 में से मूलधन, तो आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक, चलिए ऐसे और एक सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, अब 3 साल का देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10,000 ले लिया। ठीक, ये 10,000 हो गया। अब 3 साल का मैटर हो, जैसे हम 2 बार करते थे ऐसे फाड़ते थे, ऐसे 3 बार कर देंगे। या देखिए 3 बार हो गया, 1 साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक, 10,000 रुपये है। अब देखिए 3 साल का निकाल रहे हैं हम, लेकिन रेट तो पता होना चाहिए, तो रेट दिया है 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, या 100 पे 10, बात वही है। अब देखिए अगर 10,000 है, पहले साल अगर हम इस पर 10% ब्याज लगाएंगे तो आप कहेंगे इसका 1/10। भाई 10,000 का 1/10, तो 1 जीरो कट जाएगा, सीधी बात, 1 जीरो कट जाएगा तो 1,000 बचेगा, ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही हम दूसरे साल जाएंगे तो फिर इस पे ब्याज लगेगा 10%, तो इसका 10% अभी निकाले थे तो 1,000 फिर आ जाएगा, ये जैसे करते थे यहाँ पे देखिए। लेकिन अब दूसरे साल इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इस पे जब ब्याज लगेगा तो 1/10, तो 1 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 100 रुपये ब्याज इस पर और लगा। पहले साल 10,000 पे जब हम लगाए 10% की दर से, तो 1/10 1,000 आया। दूसरे साल क्या किए कि दूसरे साल फिर इस पे ब्याज लगेगा, पहले इस पे लगेगा मेन पे, ये जो मूलधन है इस पे लगा तो 1,000 आया, फिर जो ब्याज बना था 1,000 रुपये उस पर भी तो 10% लगेगा, मतलब 100 रुपया। अब देखिए तीसरे साल क्या होगा, तीसरे साल फिर मेन जो है आपका मूलधन है इस पर लगेगा 10%, तो 1,000 तो होगा ही होगा। लेकिन बाकी ये जो 1 2 3 ये जो ब्याज है पहले साल और दूसरे साल का, इस पे भी तो 10% लगेगा, माने ब्याज पे भी तो ब्याज कमाएंगे हम, इसी का नाम तो चक्रवृद्धि मिश्र धन है या चक्रवृद्धि ब्याज है। अब देखिए इस पे 10% लगाए तो 1,000 तो लिखी थी। अब देखिए इस पे भी 10% लगाएंगे तो 100 रुपया बनेगा, इसका 10% लगाएंगे तो 100 रुपया बनेगा, इसका जब 10% लगाएंगे तो 10 रुपये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो टोटल जो है ब्याज कितना बना, 1,000 रुपये, 1,000 1,000 3,000 हो गया, और ये 310 माने 3,310 रुपया, ये आपका क्या बन गया, ब्याज बन गया। ठीक, अब इसमें पूछता है कि मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो साधारण ब्याज तो देखिए यही है तीनों साल का सेम, और चक्रवृद्धि ब्याज जो डिफरेंस है यही है डिफरेंस। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा आ जाएगा, और साधारण ब्याज कितना है 3 साल का, ये है 3,000 रुपये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस तो यही है 310 रुपये, 1 2 3 310 रुपये, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर होता है। तो आप ऐसे निकालेंगे। अगर दूसरे ट्रिक से निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई
अमाउंट है, मान लीजिए 10 रुपये है तो इस पर ब्याज हम 1 रुपया कमा रहे हैं क्योंकि रेट 10 दिया है, तो 10 से हम कितना हो जा रहा है अमाउंट 11। 3 साल का मैटर 3 बार लिख देंगे, देखिए लिख दिया। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 11 हम 121, 11 हम 1331। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे दी है 10,000, ये जो 1000 यूनिट है इसकी वैल्यू है 10,000। ठीक, तो 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक, और आपसे अगर अमाउंट पूछा है तो अमाउंट है 1331 यूनिट, तो अमाउंट बराबर 1331 गुणे 10, 13,310 रुपये आ जाएगा। या उस वाले से करेंगे तो उससे भी वही आएगा, 10,000 है। अब देखिए 10 से 11 हो जा रहा है, इसका मतलब 11/10। देखिए 10 पे बढ़ के 11, ये बेस है, 10 पे 1 रुपया बढ़ गया तो 11 हो गया, 3 बार कर दीजिए। ठीक, 3 जीरो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 11 11 हम 121 से हम 1331 और 1 जीरो लगा देंगे इसमें, इतना अमाउंट बन गया आपका। ठीक, अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए कितने आसानी से हम लोग आराम से लगाएंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, या बताइए। चक्रवृद्धि मिश्र धन माने मूलधन तो रहेगा, उसमें ब्याज जोड़ के आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, ये अमाउंट कितना दिया है 3,000, रेट कितना है 20%, ये आर है, ये आपका पी है, ये टी है समय। 3 चीज़ दिया है, आपसे ए पूछ रहा है अमाउंट टोटल। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या, 3,000 रुपये है ना, अब 2 वर्ष का पूछा तो ऐसे 2 बार बना लीजिए जैसे बनाते थे आप। तो आर बराबर कितना है 20%, 20% का मतलब होता है 1/5। अब 5 है तो 5 से क्या हो जाएगा 6, ये हमें बताया था उसमें। तो अब यहाँ करेंगे क्या, 3,000 का 1/5 करेंगे तो 5 छक 30, 600 रुपया ब्याज बनेगा पहले साल, और दूसरे साल भी तो 600 बनेगा। लेकिन दूसरे साल होगा क्या कि जो पहले साल ब्याज 600 रुपया कमाए थे इसका भी 1/5 आएगा। इसका मतलब इसका 1/5 करेंगे तो 12×5 = 120 रुपये। देखिए पहले साल इसका जो है 1/5 निकालेंगे तो 600 आएगा। दूसरे साल फिर इस पे मतलब ये मूल जो है इस पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, लेकिन दूसरे साल इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका 1/5 कितना 120 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 1,320 रुपया। 1,320 रुपया क्या हो गया, ये ब्याज हो गया चक्रवृद्धि। लेकिन आपसे अमाउंट पूछा है तो आप क्या करेंगे, 3,000 रुपये में 1,320 रुपया क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 3 1 4,300 क्या आ जाएगा 20 रुपया। ठीक, ब्याज आपसे पूछेगा तो ये बताएंगे ये, और आपसे अगर पूछेगा 3,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पूरा कहलाएगा और साधारण ब्याज 2 वर्ष का क्या होगा, यही 6 दूनी 1200 होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1,320 में से 120 घटा देंगे आप, 6 दूनी 1200 में से 120 क्या करेंगे घटा देंगे, वही आपका डिफरेंस आ जाएगा। अगर दूसरे तरीके से देखिए लगाएं, 1/5 है 20% का मतलब माने 5 अगर कोई धनराशि है तो वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 6, 2 बार है तो 2 बार लिख दिया। देखिए ये हो जाएगा 25 गुणा करके ये 36 हो जाएगा। ये आपका पी दिया हुआ है और यहाँ पे पी के दिया हुआ 25, तो 25 बराबर अगर 3,000 है, ठीक है 25 बराबर 3,000, तो 1 बराबर, तो 25 से इसमें क्या करेंगे भाग देना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 5 25, 5 6 30, 600, 1 बराबर करेंगे तो 120 आ जाएगा। माने 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 120 रुपया। ठीक, और आपसे पूछा क्या है चक्रवृद्धि मिश्र धन माने 36 यूनिट की वैल्यू, तो क्या करेंगे आप 36 गुणे 120, ये आपका हो 12×6 = 72 और 12×3 = 36 और 36 से 4 40 3 43, 4320 रुपया। तीसरे वाले से भी करेंगे तो वही आएगा, 3,000 रुपया है, 20% है तो 5 से बढ़ के 6 हो जा रहा है। अगर 5 है तो इस पर 1 बढ़ के 6 हो गया, 2 बार है तो 5 है तो 6 हो गया। अब ये काट देंगे, 5 6 30, फिर 5 से कटेंगे तो 120 बार में कटेगा और फिर 36 गुणे 120 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4,320 रुपये। बड़े आसानी से जैसे आपका मन करे। दूसरा ऐसे देख लेते हैं, देखिए 10,000 है, 10% की दर से 3 वर्ष का पूछ रहा है समय के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए प्राप्त होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, मिश्र धन नहीं पूछा है, खाली ब्याज बताना है आपको। तो क्या करेंगे आप सीधे 10,000, 3 साल का मैटर है तो 3 बार ऐसे लिख देंगे, लिख दिया। अब देखिए 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, तो इसका 1/10 करेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा तो 1,000 बनेगा पहले साल,
अब देखिए ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। अब दूसरे साल में जाइए, अब ये देखिए इसका फिर 1/10 लिखेंगे तो 1000 आएगा। अब लेकिन होगा क्या, अब यहीं पे रुक नहीं जाएंगे, अब ये देखेंगे कि पिछले साल जो ब्याज हमने कमाया इस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इसका ब्याज क्या हो जाएगा, इसका भी 1/10 क्या हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अब जब तीसरे साल जाएंगे तो पहले इस पे लगेंगे, हमेशा पहले इस पे लगाएंगे, फिर बाकी जो बचा रहेगा पीछे का उसका, जैसे इसमें देखिए 10% लगाया तो 1000 आया। फिर दूसरे साल जब प्रवेश किए तो इस पे लगाया 10% तो 1000 तय किया, लेकिन जो बचा है ये ब्याज, इस ब्याज पे भी तो ब्याज हमने कमाया। तीसरे साल चलिए, फिर इसका 10% 1000। अब देखिए 1000 ये तो मैंने इस पे लगा दिया ना, अब मेरे पीछे कितना है, 1 2 3 अमाउंट है, सब पे 10% लगाएंगे, तो सब पे जब 10% लगाए तो इस पे लगाएंगे तो 100 आ गया, इस पे लगाए 100 आ गया, इस पे लगाए अगर 10% तो 10 आ गया। अब टोटल ब्याज कितना बना, ध्यान से देखिए 1000 2000 3000 3310 3310 रुपया, ये क्या है आपका ब्याज है, कितने का, 3 साल का ब्याज है 3310 रुपये। अब दूसरे मेथड से अगर लगाएंगे तो वही चीज़ आएगा, 1/10 है तो अगर कोई अमाउंट 10 है तो 11 हो जाएगा, 3 साल का मैटर तो 3 बार लिखेंगे, 10 से 11 10 से 11, ठीक, ये 1000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू रुपए में 10,000 दी है, क्योंकि ये तो यूनिट में है ना, तो 1000 बराबर 10,000, तो 3 0 3 0 कैंसिल, एक बराबर 10 आ जाएगा, ठीक। अब 1 बराबर जब 10 आ गया तो आप देखेंगे ये तो अगर आपसे अगर मिश्रधन पूछता है तो इसमें 1 0 बस बढ़ा देते हो जाता काम, लेकिन आपसे ब्याज पूछा है खाली, तो बताइए अगर 1000 है और वह 1331 हो जा रहा है, तो आप बताइए हमको कि ये 331 यूनिट डिफरेंस है कि नहीं दोनों में, अगर माइनस करेंगे इसमें से 1000 तो 331 आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपये है, तो 331 यूनिट की वैल्यू 331 × 10 बराबर 3310 रुपये। अब एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसे बाकी प्रैक्टिस करेंगे। दिया है किसी धन का यहाँ धन नहीं पता है, देखिए धन गायब कर दिया, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जा रहा है 6655, ये देखिए अमाउंट दिया है, तो वह धन ज्ञात कीजिए यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो। अब देखिए इसमें करते क्या है, पहले तो अगर हमको अमाउंट दिया रहता तो ऐसे हम ऊपर लिखते थे मूलधन, उसको ऐसे ऐसे कर लेते थे, तो करिएगा क्या कि 10% को आप भूलिएगा मत, ये परसेंटेज तो हमेशा याद रखिए रेट। अब इसका मतलब होता है 1/10, अगर आपको मूलधन नहीं दिया है तो आप इसी का क्या करेंगे, जितने साल का रहेगा उसका अगर 2 साल का दिया गया तो वर्ग करेंगे, अगर 3 साल का तो क्यूब कर देंगे, 4 रहेगा तो 4 कर देंगे, तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो 1000 आएगा, इसी को आप क्या मान लेंगे, मूलधन मान लेंगे, और इसी पे 3 साल का लगा देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 मान हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसका हम क्यूब कर दिए, 3 साल का दिया था। अब 10% ब्याज लगा देंगे, इसका 10% जानते हैं 1/10 होता है, 1 0 कैंसिल तो 100 रुपया, दूसरे साल भी जाएंगे तो 100 रुपया, लेकिन इस पर भी तो 10% लगेगा, तो इसका जब 10% निकालेंगे तो 10 रुपये आ जाएगा। अब तीसरे साल जाएंगे तो फिर 100 रुपये, इस पर लगेगा 10%, फिर तीनों का 10%, तो 10, फिर इसका भी 10 और इसका 1, तो ये टोटल हो गया आपका 331 रुपया क्या बना, आपका ब्याज बना, ठीक। अब जानते हैं जब ब्याज 331 है और हमको 1000 यूनिट इसका मूलधन माने थे, तो कुल कितना हो गया 1331 यूनिट टोटल, और यहाँ पे यही रुपए में दिया है 6655, इसका मतलब इसका ये कितना है, 1 यूनिट बराबर 5 गुना है, तो 5 आ जाएगा, 5 रुपये, ठीक। तो पूछा है कि धन बताइए, तो धन क्या है, 1000 यूनिट माने थे, तो 1000 यूनिट में 5 का गुणा कर देंगे, 1000 × 5 बराबर 5000 रुपये, ठीक। अगर आप दूसरे तरीके से लगाएंगे तो देखिए उससे भी लग जाएगा, कैसे लगेगा देखिए, 10% है ना, तो 10% में एक बार 10 से क्या हो जाएगा 11, 3 साल का मैटर, 10 से 11 ये 1000, ये 1331। अब देखिए इसमें दिया क्या है, ये मूलधन है, ये आपका मिश्रधन है, ठीक। तो यहाँ पे आप सवाल में देखेंगे कि किसकी वैल्यू दी गई है, तो इसकी वैल्यू दी गई है मिश्रधन की, माने इसकी, तो 1331 बराबर अगर 6655 रुपया है तो 1 यूनिट में कितना आएगा, तो कहेंगे आप 5 आएगा, तो यही पूछा है, तो इसका भी आप क्या करेंगे 5 गुना कर देंगे, तो 5000 रुपये आपका क्या बन गया, मूलधन बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप सवाल लगाएंगे। थैंक यू।